नमस्ते बच्चों। आज हम लोग रैपिड का जो नौवां पाठ है झोपड़ी और महल, जिसके लेखक हैं प्यारे लाल बेदी, उसके द्वारा रचित इस नए पाठ को हम लोग शुरू करेंगे। तो इस पाठ में जो है वो ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा गया है जो कि निर्धन है, लेकिन वो बहुत ही सच्चा और बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। तो लेखक जो है वो इस कहानी के शुरू में एक सारांश देते हैं, उसमें उसे हम शुरू करते हैं। इस कहानी में धनी और निर्धन के व्यवहार के द्वारा स्थापित किया गया है कि महान वही है जो महान कार्य करता है। धन या संपदा से कोई महान नहीं होता, यानी जिसके पास पैसा है केवल वही महान नहीं है। महान अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से होता है। एक निर्धन बूढ़ा परिवार सहित इस धनी की सहायता करता है जिसने किसी दिन उसकी छोटी सी प्रार्थना को ही ठुकरा दिया था। यही सच्ची अतिथि सेवा है। तो उस व्यक्ति ने, उस बूढ़े निर्धन व्यक्ति ने उस धनी व्यक्ति से सहायता मांगी थी और धनी व्यक्ति ने उसकी सहायता नहीं की थी। लेकिन जब धनी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ी तो निर्धन व्यक्ति ने उसकी बहुत अच्छी तरह से सहायता की थी। यही इस पाठ में कहा गया है। तो अब हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। सिंध के सखर नामक शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। यानी सिंध प्रदेश में सखर नाम का एक शहर है जहाँ पर एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था। रहने के लिए उसके पास कई बड़े बड़े महल थे। यानी वो इतना अमीर था कि उसके पास बहुत सारे महल थे। उसकी सेवा के लिए बहुत से सेवक थे। यानी बहुत अमीर था, इसीलिए उसकी सेवा के लिए बहुत से लोग उसके पास रहते थे। यदि कभी एक महल से दूसरे महल तक जाना होता था तो वह घोड़े पर चढ़कर जाता था। यानी यदि उसे एक जगह से दूसरे जगह पर, अपने एक महल से दूसरे महल पर जाने के लिए इतने बड़े बड़े महल होते उसके थे कि उसे घोड़ों का सहारा लेना पड़ता था। रात का समय था। वह धनी अपने एक महल के सामने टहल रहा था। उसे सामने से एक बूढ़ा आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े के कपड़े फटे हुए थे। यानी एक दिन की बात है, तब काफ़ी रात हो रही थी और वो धनी व्यक्ति अपने महल के सामने टहल रहा था, घूम रहा था। तो उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी तरफ आ रहा है जिसके कपड़े फटे हुए हैं। वह अपने सिर पर भार उठाए हुए है। यानी उसके सिर पर उसने बहुत सारा सामान लिया हुआ है, भार उठाया हुआ है। धनी मनुष्य को देखकर उसने अपना भार धरती पर फेंक दिया और प्रणाम करता हुआ बोला, श्रीमान जी, बहुत थक गया हूँ। यानी जैसे ही उसने धनी व्यक्ति को देखा, उसके दिमाग में ये नहीं आया कि ये धनी व्यक्ति है, मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए। ये सब उसने नहीं सोचा। उसने जैसे ही धनी व्यक्ति को देखा तो उसने सोचा कि उसे कुछ सहायता, वो उससे कुछ कह सकता है, उससे सहायता मांग सकता है। तो उसने अपने सिर के भार को नीचे गिराया और बहुत ही विनम्रता से उसने उसे प्रणाम किया और कहा, श्रीमान जी, बहुत थक गया हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो आपके यहाँ रात काट लूँ। यानी अगर आप कहोगे, अगर आप हमें मौका दोगे तो, या आप हमें रहने के लिए आज्ञा दोगे तो मैं आपके यहाँ रात को रह जाऊँ, रात काट लूँ। यह हमारा महल है, धर्मशाला नहीं। तो उसकी बात सुनकर, उस बूढ़े गरीब निर्धन व्यक्ति की बात सुनकर धनी व्यक्ति ने कहा कि ये हमारा महल है, धर्मशाला नहीं। धर्मशाला यानी ऐसी जगह जहाँ पर राहगीर जो है वो रात को ठहर जाते हैं, वहाँ पर आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। वहाँ बहुत ही कम पैसे या बिना पैसे के भी रहने की व्यवस्था होती है। इसीलिए धनी व्यक्ति ने कहा कि ये हमारा महल है, यहाँ ये धर्मशाला नहीं है जहाँ पर ऐरा गैरा कोई भी आकर कभी भी रह सकता है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैं आपकी गुड़साल के बाहर ही पड़ा रहूँगा, पाँव फटते ही चला जाऊँगा। यानी मैं आपके गुड़साल, यानी जहाँ पर घोड़े रहते हैं, गुड़साल के बाहर ही पड़ा रहूँगा। यानी मैं यहीं पर रह जाऊँगा। पाँव फटते ही यानी जैसे ही अंधेरा कट के उजाला आने लगेगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? यानी ठीक है, तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ रहना चाहते हो, रह जाओ, लेकिन तुम यहाँ रहोगे तो तुमको कौन देखेगा? तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तुम्हारी देख रेख कौन करेगा?
मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यानी बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि केवल मुझे यहाँ रहने दो, बस मुझे इतनी ही चीज़ की ज़रूरत है, इतनी ही आज्ञा की ज़रूरत है, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो? एक मनुष्य हमें रात भर तुम्हारा पहरा देने के लिए लगाना होगा। यानी धनी व्यक्ति ने कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और तुम्हारे देखभाल के लिए या तुम्हारी देख रेख के लिए मुझे एक आदमी को यहाँ पर तैनात करना होगा, एक आदमी को यहाँ पर रखना होगा। तो बूढ़ा व्यक्ति जो है वो समझ नहीं पाया कि उसके लिए यहाँ पर आदमी रखने की बात क्यों आ रही है, तो इसीलिए उसने कहा क्यों महाराज। तो उस धनी व्यक्ति ने उनको बताया, इसीलिए कि रात को तुम कोई बहुत वस्तु उठाकर ना भाग जाओ। बूढ़े ने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिया। यानी धनी व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पहरे के लिए एक आदमी इसीलिए चाहिए, नहीं तो तुम कोई सामान लेकर यहाँ से भाग जाओ। यानी इनडायरेक्टली उसे चोर कहा। तो ये बात सुनकर बूढ़ा व्यक्ति जो है वो बहुत दुखी हुआ। बूढ़े ने दोनों हाथ अपने कान पर लगाए और धनी को नमस्कार करने के बाद अपना भार सिर पर उठाकर वहाँ से चल दिया। यानी उस व्यक्ति ने क्या किया, वो बूढ़ा व्यक्ति, उसको बहुत ही खराब लगा। तब हम कोई खुद खराब बात सुनते हैं तो अपने कान के ऊपर हाथ रख देते हैं, जीभ काट लेते हैं, वो बुरी बात सुनते हैं। तो वही बूढ़े व्यक्ति ने जब सुना कि कहीं तुम यहाँ से कोई सामान लेकर ना भाग जाओ, ये बात सुनकर उसे बहुत खराब लगा। इसीलिए उसने कान पे हाथ रखा और अपना सामान उठाकर धनी व्यक्ति को नमस्ते ही बोला और वो वहाँ से चला गया, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही असहनीय था। रात अंधेरी थी, आकाश में बादल छा रहे थे, कभी कभी कुछ बूंदाबूंदी भी होने लगी थी। यानी रात अंधेरी थी, बहुत रात हो चुकी थी, आकाश में बादल छा रहे थे, यानी आकाश में बादल आ रहे थे, कभी कभी कुछ बूंदाबूंदी हो रही थी, यानी थोड़ी बहुत बारिश भी गिर रही थी। आंधी आने का डर था, यानी आंधी भी आ सकती थी, तूफान भी आ सकता था। बूढ़ा बुरी तरह से थका हुआ था। बूढ़े के सिर पे बहुत ज़्यादा सामान था, इसीलिए वो बुरी तरह से थका हुआ था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, यानी उसका सामान, वो थका हुआ था, उसके सिर पर इतना भार था कि वो उसके हाथ पांव कांप रहे थे, वो वृद्ध हो चुका था। चलना कठिन था, परंतु धनी मनुष्य के कटु शब्दों ने उसे व्यथित कर रखा था। यानी उसके लिए चलना बहुत मुश्किल था, थक गया था, लेकिन धनी मनुष्य की बातें सुनकर, उसका कटु बातें यानी बुरी बातें सुनकर उसका मन जो है वो बहुत दुखी हुआ था, वो व्यथित था। उसने अब सखर नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर विश्राम करने का विचार छोड़ दिया। यानी जब वो वहाँ से उसका मन इतना दुखी हुआ कि वो और किसी व्यक्ति के पास जाकर उसने सहायता मांगने के बारे में सोचा भी नहीं, और उसने अपना सामान उठाया और वो वहाँ से चला गया। और उसने सोचा कि वो कभी भी इन शहरियों से विश्राम के लिए जगह नहीं मांगेगा, और उसने वो विचार मन से निकालकर वो आगे निकल गया। वर्षा जोरों से आ गई, किंतु बूढ़ा अपने निश्चय के अनुसार बढ़ता ही गया। यानी बूढ़ा व्यक्ति जो था, बारिश जो है वो बहुत ज़ोरों से आने लगी, बारिश पड़ने लगी, और पर बूढ़ा व्यक्ति जो था वो क्या था, वो अपने निश्चय के अनुसार उसने निश्चय किया था कि वो वहाँ से चला जाएगा, वो किसी की सहायता नहीं देगा। अपने निश्चय के अनुसार वो बढ़ ही गया मतलब वो आगे की ओर चला गया। कुछ दिन बीत गए। सिंध निवासी अपने अमीर मित्रों और सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। यानी इस तरह से कुछ समय बीत गया, और वो बूढ़ा व्यक्ति भी बात को भूल गया, और वो सिंधी यानी वो जो अमीर व्यक्ति था वो भी इस घटना को भूल गया। और सिंधी निवासी अपने अमीर मित्रों के साथ, और एक बार की बात है, वो अमीर सिंधी अपने और कुछ अमीर मित्रों के साथ और सेवकों के साथ, यानी अपने नौकर चाकर को लेकर वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। यानी शिकार करने के लिए, शिकार खेलने के लिए मतलब शिकार करने के लिए वो जंगल में गया।
शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरन के पीछे लगा दिया और जब वो शिकार खेल रहा था, खेलते खेलते एक हिरन उसने देखी और वो उसके पीछे 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 अपना घोड़ा हिरन के पीछे लगा दिया, मतलब वो उसके पीछे भागने लगा। वो उसका घोड़ा हिरन के पीछे भागने लगा ताकि वो हिरन का शिकार कर सके। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।